देखिए, महागठबंधन में महाफूट है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने लायक भी नहीं समझती। मगध में हम सारी सीटें जीतने वाले हैं, इस पर रणनीति बना ली गई है। पहले अलग अलग पार्टी का सम्मेलन होता था, अब ज्वाइंट हो रहा है। हर सीट पे लड़ेगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। नेता का पद भी नहीं मिलता, सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट लिया जाता है। कर पाए थे और लोकसभा में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार मगध में हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। इस पर रणनीति बना ली गई है और जहानाबाद की भी 5 की 5 सीट और पूरे इलाके में भाजपा और जदयू और एनडीए मिलके परचम लहराने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। महागठबंधन में लगातार सर सीएम फेस को लेकर के जो है वो विवाद हो रहा है, इस पर आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, महागठबंधन में महाफूट है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने लायक भी नहीं समझती। कांग्रेस मान नहीं रही। पहले राहुल गांधी इस सवाल पर कन्नी काट गए थे, अब उनके प्रभारी ने भी राहुल गांधी की तरह कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को नहीं मानते। इसीलिए तो इस सवाल से कन्नी काट गए और कहने लगे कि सब मिलकर लड़ेंगे। तो उनके यहाँ कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है। एनडीए में सब कुछ अच्छा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। अलग अलग विधानसभा में सभी पार्टियों के हैं कई उम्मीदवार हैं और पिछली कई चुनाव को अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, जहानाबाद को, तो आपको महसूस होगा कि अंतर कलह जो है सबसे बड़ा वजह रहा है। कैसे इस विश्वास साधे? सारी वजह तलाश ली है, सारी वजह देख ली है। इसलिए एनडीए का ज्वाइंट सम्मेलन सब जगह हो रहा है। पहले अलग अलग पार्टी का सम्मेलन होता था, अब ज्वाइंट हो रहा है। हर सीट पे लड़ेगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। कई सम्मेलन में देखने को मिला सर कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में ले रहे हैं स्थानीय नेता, तो आपस में ही करते हैं ना, तो अच्छी बात है। सबको मिलकर सबको अपनी अपनी शक्ति दिखानी है और बाद में एनडीए जीत जाएगा। तो ये सामूहिक शक्ति से हम जीतेंगे, सबकी शक्ति को सामूहिक कर देंगे। सर, राजद की माई समीकरण बताया जाता है कि शुरुआत से ही बहुत मजबूत पक्ष रहा है सर, तो आप जो है वो मगध में भी उसका प्रभाव पड़ा है सर, तो इसको कैसे आप देखते हैं सर? इस बार कार्ड को लेकर के माई समीकरण क्या होता है? वो मुस्लिम और यादव का समाज, मुस्लिम यादव माई नहीं है, वाई एम समीकरण है। उसको एम वाई कहना बंद करे, ये मीडिया का दुष्प्रचार है। एम वाई समीकरण कहना, हम उसको वाई एम समीकरण कहते हैं क्योंकि नेतृत्व तो रहता है वाई के पास ही। कभी लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव। मुसलमान तो सिर्फ झोला उठाए हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद कराया जाता है, उनसे कबाब मंगा के खाया जाता है और तो कुछ कर नहीं रहे। मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन आबादी में अगर वाई एम समीकरण है और वोट भी ज़्यादा है मुस्लिम समाज का, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलता, नेता का पद भी नहीं मिलता, सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट लिया जाता है। इस बार वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक भी मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में सर जो जन सैलाब थी, उसे आप किस रूप में देखते हैं? जिस तरीके कहाँ सैलाब वाले इलाके में तो गए नहीं, कहीं सैलाब कहाँ पे आया? हर जगह पे सर गाड़ियों की काफिला, अच्छा, गाड़ी का काफिला था, उसको जन सैलाब नहीं कहते। ये आपने नहीं देखा होगा जन सैलाब, हम लोग पुराने आदमी हैं। जन सैलाब तो मोदी की रैली में आता है, अमित शाह की रैली में आता है, नीतीश कुमार को देखने आता है। ये तो नुक्कड़ नाटक था, ये सब पूरी तरह फ्लॉप थी। मैं पूरी यात्रा में पीछे पीछे था, कई जगह आगे आगे था, हमने कहीं भी उसका प्रभाव नहीं देखा। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। सिर्फ उनके वर्कर इसमें थे, उनके पार्टी के लोग इसमें थे और उनकी गाड़ियां थी। जो टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता हैं, वो अपने समर्थक को लेकर आए थे। आम लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। सर तेज प्रताप यादव सर जो
है उम्मीदवार खड़ा करना शुरू किए हैं। संजोग से जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में पहले उम्मीदवार किए थे। अच्छा है, उनका मुकाबला राजद से है। तेज प्रताप यादव जी राजद से निकले हैं, कुछ दल का नाम भी रखा है और अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, नई नई पार्टी आती है चुनाव में, हर चुनाव में 2-3 पार्टी नई लॉन्च होती है। इस बार एक तेज प्रताप जी की भी आई है, एक अपने पीके की भी आई है, एक पुष्पम प्रिया जी की भी आई है। इन सब में मुकाबला है कि कौन सीट जीतेगा। 1-2 प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि वो इस बार जो है वो लड़ाई जो है हमारे और एनडीए के बीच तो यही वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। स्ट्रेटजी का उनका पार्ट है कि ये बताना है बढ़ा चढ़ा के, इसलिए वो बता रहे हैं। इस और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए तेज प्रताप जी से ज़्यादा सीट आती है कि तेज प्रताप जी से कम आती है उनको। प्रशांत किशोर सर लगातार दावा करते हैं कि कोई मंत्री की हिम्मत नहीं है हमारे विरोध में बोलने की। हम तो हिम्मत कर रहे हैं आपके सामने, पूछिए, हिम्मत दिखाएं हम। लगातार हमलावर हो रहे हैं आप किस पे हमलावर हो रहे हैं? क्या फिर मुख्यमंत्री पर हो, स्वास्थ्य मंत्री पर हो? किसी पे हमलावर नहीं है, ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरे को आरोप लगाते हैं। अपनी संस्कृति में खुद की प्रशंसा अच्छी नहीं मानी जाती। क्या मानते हैं दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर लगाए गए तमाम आरोप जो है वो निर्माण है? एकदम गलत है वो आरोप, जवाब दे चुके हैं वो लोग। लेकिन फिर भी वो जवाब तो मांग ही रहे हैं सर। मांगेंगे हम, जवाब मांगने में क्या, लोकतंत्र है, हर कोई मांग सकता है। लेकिन जवाब दे दिया गया। ये थोड़ी होगा तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये नहीं बंद कर लीजिए, फिर और पूछेंगे। हाँ मिल रही है, पूछिए। सर वीपी इलेक्शन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि हमारा मेन टारगेट था कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाने का, हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस पार्टी बेशर्मी से अपने स्थिति को डिफेंड कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो उम्मीदवार खड़ा किया उसको ज़्यादा वोट नहीं मिल के कम वोट मिले, इसलिए जो कांग्रेस का गठबंधन है उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई। हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले और हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद किया गया। और इससे पता लगता है कि मोदी सरकार मजबूत है। मोदी सरकार ने जिसको सपोर्ट किया वो जीते और अब भारी बहुमत से जीते। ये एक अच्छा संदेश गया है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट छोड़ी गद्दी छोड़ वाला जो नारा है ये अब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में फैल चुका है। देखिए राहुल गांधी बिहार की फ्लॉप यात्रा करके गम भुलाने चले गए थे मलेशिया, और मलेशिया में घूमकर रायबरेली पहुँचे हैं और वहाँ उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी का सम्मान बीजेपी आरएसएस नहीं करती, जबकि ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने और देश की जनता ने बनाया है और एनडीए ने बनाया है। सबसे ज़्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री, ओबीसी सांसद, विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को तानाशाह बता रहे हैं। ये बहुत गलत है। गलत बयानी बंद करें। और राहुल गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं वोट चोर कह के, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। वो भूल जाते हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान उनको नहीं देना चाहिए। नेपाल में कई भारतीय लोग फंसे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये विदेश मंत्रालय सरकार की जिम्मेदारी है कि उन नागरिकों को भारत में वापस लेकर आना है। देखिए भारत सरकार ने पूरी नज़र नेपाल के विषय पर रखी हुई है। कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे। ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत कह रहे हैं कि नेपाल की जो हालात है वहाँ पर जेनजी यानी कि जो युवा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में भी ऐसी ही सिचुएशन बन सकती है। यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है, तो नेपाल की सिचुएशन भारत में बन सकती है। देखिए संजय राउत हो या संजय सिंह हो,
आम आदमी पार्टी वाले या शिवसेना वाले संजय राउत ये नेपाल की घटना पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं और वो अपने देश के नौजवानों को, आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये देश मजबूत है, हमारा लोकतंत्र मजबूत है और आज देश में लोकप्रिय सरकार है जिसमें युवाओं के वोट से बनी हुई सरकार है और युवाओं के बीच में सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए संजय राउत और संजय सिंह अपनी बयानबाजी बंद करें। पीएम मोदी ट्रंप की साझेदारी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग करेगी और हमारे टीम में पूरा काम करेगी। नहीं, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, अभी भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं और जब भारत और अमेरिका के बीच में कोई समझौता होता है तो हमारी सरकार जो भारत का हित है उसको देखती है और भारत के हित को देखते हुए ही निर्णय करती है। लेकिन अमेरिका और भारत में अच्छे रिश्ते होंगे ऐसी संभावना जताई जा रही है और हमें उम्मीद है कि ट्रेड डील पर भी बातचीत जारी है, वो भी होगी। जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह में जो घटना हुई है उस पर मुफ्ती का कहना है, महबूब मुफ्ती का कहना है कि यह घटना ध्यान भटकाने के लिए विधायक महराज मलिक की बलि दे दी गई है। एक विधायक पर पीएस लगाकर उसे हिरासत में लेना जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की हालत को दर्शाता है। मैं एलसी से आग्रह करती हूं कि हजरत बल घटना की दर्ज की गई एक एफआईआर रद्द करे, टोडा विधायक पर लगाया गया पीएस हटाए और उन्हें रिहा करे जल्द से जल्द। देखिए, जिस तरह हजरत बल में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ ये कहीं से स्वीकार नहीं। भारत में नोट पर भी राष्ट्रीय चिन्ह होता है, तो क्या नोट की लेन देन मना करते हैं? दरगाह में जो गुल्लक होता है उसमें भी पैसा डाला जाता है, उसमें अशोक स्तंभ लगा होता है, क्या वो गुल्लक में वो पैसा नहीं डालना चाहिए? क्या पैसे का उपयोग दरगाह या मस्जिद में नहीं होता? किस तरह की बयानबाजी हो रही है? अपने ही देश में अपने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कोई करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी। महबूबा मुफ्ती को आदत है कि जब भी राष्ट्र का सवाल होता है तो उस पर वो बयानबाजी करती हैं। जो लोग भी राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करेंगे वो कहीं से भी स्वीकार नहीं होंगे। आखिरी सवाल है, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि भाजपा अपने राजनीतिक आकाओं आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रही है। वे किसानों, बेरोजगारी, टैरिफ और केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में बात नहीं करना चाहते। देखिए, कर्नाटक में सरकार में कांग्रेस है, खुद संभाल नहीं पा रही है। प्रियांक खड़गे रोज़ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह असफल हो गई है कर्नाटक में और कर्नाटक में असफलता का प्रकटीकरण है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जय हिंद।